नमस्कार, मैं हूँ आशी, आपके एआई एंकर। आप सभी दर्शकों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का पहला एआई व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। गुरुवार को उज्जैन में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा शहीद पार्क से निकाली जाएगी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यात्रा तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील दोहराई। साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी यात्रा में शामिल होने के लिए आग्रह किया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि यात्रा में विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी सहभागिता करेंगे। महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं, खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी भी यात्रा में शामिल होंगे। कलेक्टर सिंह ने यात्रा के दौरान राष्ट्र ध्वज का सम्मान पूर्वक उपयोग करने के निर्देश दिए। यात्रा में डीजे, पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, भूतपूर्व सैनिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर करीब 5000 लोगों के सहभागिता करने का अनुमान है। 15 अगस्त को देश भर में आज़ादी का उत्सव मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर देशवासी गर्व से देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार अनजाने में हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं होता। जी हाँ, ये सच है और इसी भाव को लेकर हिंदू जन जागृति समिति लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। बुधवार को समिति के समन्वयक भारतीय ज्ञानपीठ स्थित भारतीय स्कूल पहुंचे और बच्चों को सीख दी कि इस तरह के झंडे पे खुद भी न खरीदें और दूसरों को भी खरीदने से रोकें। रास्ते में यदि कहीं पर भी तिरंगा ध्वज पड़ा हुआ दिखाई दे तो उसे ससम्मान उठाकर अपने स्कूलों में जमा करवाएं। बच्चों को ये भी बताया गया कि तिरंगा वाला केक नहीं काटें, ऐसे वस्त्र न पहनें जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो। शिप्रा नदी के रामघाट पर पानी में खड़े नारे लगा रहे ये लोग शिप्रा शुद्धिकरण के लिए जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इनका कहना है कि आज शिप्रा का जल आचमन योग्य नहीं बचा है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, इस नदी को माता स्वरूप में पूजते हैं। उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम किया। इन लोगों का कहना था कि आने वाले समय में यहाँ कुंभ मेला लगेगा। अखाड़ों के संत महात्मा और करोड़ों लोग कुंभ स्नान के लिए आएंगे। ऐसे में शिप्रा नदी को शुद्ध किया जाना बेहद ज़रूरी है। जल सत्याग्रह कर रहे लोगों ने गौ हत्या, गोचर भूमि और मठ मंदिरों की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मांग भी रखी। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन ने राष्ट्रभक्ति की ऐसी मिसाल देखी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने 19 वर्षों से उपेक्षित शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के वृद्ध माता पिता को 21 लाख रुपए की लागत से नया घर बनाकर समर्पित किया। यह कार्य बिना किसी सरकारी अनुदान के ही पूरी तरह सामाजिक सहयोग से संभव हुआ। दरअसल 2006 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार के पास खुद की ज़मीन नहीं थी। आर्थिक तंगी के कारण वे अपना घर नहीं बना पाए। वर्षों तक शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद अधूरी रही। अब राष्ट्र शक्ति मंदिर नाम से बने इस नए घर की चाबी मिलने पर वीर सपूत के माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बुधवार को उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने निगम अधिकारियों के साथ गंभीर डैम पहुंचकर वहां के वर्तमान जल स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ये बताया गया कि शहरवासियों को पेयजल की समस्या नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहर की जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से स्वयं जानकारी ले रहे हैं। नर्मदा के जल से शहर के नागरिकों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। साथ ही बाबा महाकाल से भी प्रार्थना की गई है कि जल्द से जल्द शहर में अच्छी बारिश हो ताकि गंभीर डैम अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण रूप से भर जाए और शहर जल संकट से मुक्त हो जाए। अभी आप सुन रहे थे आपकी एंकर आशी के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। और भी खबरों को देखने और पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए dastaqnews.com। धन्यवाद।